हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट के एक और टॉपिक को लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एथिकल इश्यूज को लेकर के। देखिए, जब हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। उसमें से एक इशू अपने पास में यहाँ एथिकल इश्यूज को लेकर के भी है। तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन दिनों में आप लोग जो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, आईटी के थ्रू करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इन दिनों में हम लोग जो जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक इंफॉर्मेशन एरा होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक आ सकता है दोस्तों, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हो गया कि मैं एक सपोज की कुछ नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, नाम मेरा चल रहा था नोट्स के अकॉर्डिंग, और वो नोट्स मैंने किसी के साथ शेयर किए, उसने क्या करा, मेरा नाम हटाया और अपना नाम चिपकाया और आगे उसको एज इट इज निकाल दिया। तो दोस्तों मेहनत तो करी मैंने, लेकिन उसका मिसयूज कोई या उसका यूज कोई और कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पास एक एथिकल इश्यूज हो जाता है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग थ्रू इंटरनेट क्रिएट करते हैं, यानी कि डिजिटल जो प्रॉपर्टी हमारी होती है, उसके कुछ राइट्स भी होते हैं। तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक और नाम आता है, दैट इज प्लेगरिज्म। तो ये आखिर है क्या, इन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, ये आखिर है क्या। तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती है। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, एंड इज इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। एक कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। मैं अगर छोटी सी बात करता हूँ तो लाइक मैंने अपनी एक पीपीटी बनाई। इस पीपीटी को बनाने के लिए मेरे को कितनी सारी चीज़ों को देखना पड़ा, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से डेटा लेना पड़ा, कुछ कंटेंट मैंने अपने हिसाब से किए, कुछ इधर उधर से मैंने लिए। तो कहीं ना कहीं जो है एक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में मैंने अपना बहुत सारा एफर्ट्स लगाया, उसके लिए मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। अब होता क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बेसिकली अगर इसको बात करूँ, ये हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो इसके लिए क्या है कि यहाँ से किसी ने लिया, यहाँ से उसने अपना मतलब यहाँ से हो सकता है मेरा लोगो हटाया और अपना लोगो लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको आगे पोस्ट कर दिया। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी ऐसा होता है कि अगर आपने एक किसी का वीडियो लिया, आपने उसको डाउनलोड किया और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो कई बार कॉपीराइट्स आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में बनाया तो किसी और ने है, आप उसको सिंपल सा डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर दोगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन को तो लॉस जरूर होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर अभी आगे हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स को लेकर के बात भी करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, आर द राइट्स, आपको राइट मिला है ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू, कह सकते हैं जिसने वो इंफॉर्मेशन डिसाइड किया, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है वो कितनी आप एक्सचेंज करेंगे, कितना आप उसको शेयर करेंगे या कितना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इट गिव्स द ओनर राइट्स टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग। हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, या कह सकते हैं किसी की भी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि ये इंफॉर्मेशन या ये जो भी मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसको मैं बेचता हूँ, कितने में बेचूंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या उसकी प्राइस होगी एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो उसका जो ऑनर है वो ही डिसाइड करता है, उसी के पास ये राइट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जगह ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो ऑनलाइन क्लासेस की जो वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए क्योंकि उनकी खुद की मेहनत से उन्होंने अपनी वो वीडियोस बनाए होते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं द क्रिएटर, ये जो प्रोड्यूसर होता है उस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, वो एक्चुअली में उसका रियल ओनर होता है, ठीक है। एंड द ओनर हैज एवरी राइट्स टू प्रोटेक्ट, वो अपने जो भी उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के राइट भी उसी के पास होते हैं। टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वन कैन गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड और पेटेंटेड और ट्रेडमार्क। तो जब आपने देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी या कुछ नोट्स आपने देखे होंगे दोस्तों, किसी कंपनी का यहाँ पर नाम लिखा है, ऊपर क्या लिखा होता है यहाँ पर TM, ठीक है। TM का मतलब क्या हो गया, ये ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा कुछ आइटम्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है C का मतलब क्या है, कॉपीराइटेड है आपके पास। या अगर हम कह सकते हैं कुछ साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अपना कुछ नया कुछ क्रिएट करते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को वो लोग फिर क्या करते हैं, पेटेंट कराते हैं।
तो पेटेंटेड जो है वो क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, ऑलमोस्ट दोस्तों सब आपको एक जैसे ही लगते होंगे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट को लेकर के। कॉपीराइट आखिर है क्या है? कॉपीराइट इज अ कलेक्शन ऑफ राइट्स। इसमें क्या है, आपको कह सकते हैं कि खूब सारे अलग अलग टाइप के राइट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली वेस्टेड टू समवन हु हैज क्रिएटेड एन ओरिजिनल वर्क। जो भी किसी कोई भी पर्सन जो उसका ओरिजिनल वर्क करता है उसको कॉपीराइट के कह सकते हैं, कॉपीराइट उसको मिल जाता है, ठीक है। द कॉपीराइट ओनर हैज द ऑथोरिटी टू कीप और टू ट्रांसफर द राइट्स टू यूज डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली टू वन और मोर पीपल। तो अगर दोस्तों जैसे कि सपोज ये नोट्स मैंने बनाए, ठीक है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये नोट्स या मेरे जो वीडियोस हैं वो कौन कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। अगर हो सकता है कॉपीराइट के भी आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जैसे चैनल पे आते, तो अगर मैं चाहूँ तो किसी पे कॉपीराइट लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन किसी को मिल रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ आपको कॉपीराइट मिल जाता है। कॉपीराइट का बेसिक मतलब आपको एक हक मिला है, आपको अधिकार मिला है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है वो आपका मालिकाना हक है, और अगर आप चाहें तो वो किसी और को दें, आप चाहें तो ना दें, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास होता है, ठीक है। और टू ट्रांसफर देम कलेक्टिवली टू वन और मोर पीपल। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और आप चाहते नहीं देना तो आप भले ना भी दें, ठीक है। इसी टाइप से कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट अगर हम बात करें, ये क्या होता है? When someone use a copyright material without permission, अगर सपोज कि मैं अपना एक वीडियो बनाता हूँ और मेरे से बिना पूछे अगर किसी ने, ठीक है, किसी ने मेरे से बिना पूछे, बिना मेरी परमिशन के अगर दोस्तों उस कंटेंट को, उस वीडियो को, उस कह सकते हैं नोट्स को या उस इमेज को या किसी को भी अगर आपने यूज करता है, कोई भी पर्सन अगर यूज करता है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ठीक है। इन्फ्रिंगमेंट का मतलब क्या हो गया है कि कॉपीराइट जो है, जो कंटेंट जो है वो मेरे थे, लेकिन अगर कोई पर्सन को उसको लेता है तो मैं कहूंगा ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या है? इज द यूज और प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइटेड होल्डर। तो आपने किसी के बिना परमिशन के अगर उसका कंटेंट यूज किया है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कहलाएगा। अब अपन दूसरी बात कर रहे थे दोस्तों, वो था अपने पास पेटेंट। पेटेंट क्या था? तो इसका क्या होता है? पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स टू द इन्वेंटर। तो जो इन्वेंटर है, ठीक है, वो उसको कोई भी चीज़ अगर बनाता है, कुछ इन्वेंट करता है, तो गवर्नमेंट को जाके बताएगा, और गवर्नमेंट फिर उसके जो भी उसने इन्वेंट किया है उसको वो एक एक्सक्लूसिवली राइट्स मिलेंगे, यानी कि उसको पेटेंट करके देंगे, ठीक है। पेटेंट्स गिव द होल्डर अ राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और इम्पोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये हर टाइप के जो राइट्स है वो फिर हमको मिल जाते हैं अगर हम अपने इन्वेंशन को या जो भी है, अगर आपने कुछ नया क्रिएट किया है तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट। इसी टाइप से एक और नाम आता है दोस्तों, वो अपने पास आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, फ्रेज, सिंबल्स, साउंड्स, कलर एंड और डिजाइन, ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट। अगर आप देखें पार्ले जी बिस्किट का एक कह सकते हैं कि एक फिक्स कलर है, उसके ऊपर जो एक फोटो बनी है, उसका लोगो बना है, सब चीज़ें दोस्तों फिक्स है। ऐसे अगर आप एडवर्टाइज देखें, जैसे कि अगर अपन बात करें पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये जो एक लाइन है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक टाइप के फ्रेज उसमें यूज़ किया गया है, या कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कोई म्यूजिक है, बैकग्राउंड साउंड है, कोई कलर है, स्पेसिफिक कलर है, ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं, अगर आप उनको यूज़ कर लेते हैं, कोई भी पर्सन यूज़ करता है, उस डिज़ाइन को यूज़ करता है जो कि कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है? हम लोग चाहते हैं कि वो कोई यूज़ नहीं करे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क करा देना। जैसे मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, जैसे डोमिनोज है, तो इनके लोगोज आपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये सब कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क करा के रखते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप देखें उसके ऊपर कहीं ना कहीं TM जरूर लिखा होता है। ट्रेडमार्क अलग होता है, कॉपीराइट आपके पास अलग होता है, ठीक है। तो एक कॉपीराइट है, एक ट्रेडमार्क है आपके पास, और एक मैंने बताया था आपको पेटेंट, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 अपने पास टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? ठीक है, तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हो गया आपके पास, कि इसको आप और भी कह सकते हैं डिजिटल एसेट्स। देखिए इससे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो मैंने अपने दिमाग को यूज करते हुए अपने नोट्स बनाया, अपनी वीडियोस बनाया, अपने कंटेंट बनाया, अपनी कोई थ्योरी लिखी, कुछ भी अगर मैं करता हूँ वो सब क्या है? मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। और अगर दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को या जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं कहीं ना कहीं उसको कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहता हूँ, चाहे वो बोलिए मैंने फोटो क्लिक करी हो, या मैंने कुछ ड्रॉ किया हो, या मैंने अपने नोट्स बनाए हो, कोई वीडियो बनाया हो, कुछ एडिटिंग करी हो,
कुछ भी अगर काम करता हूँ, तो वो सब दोस्तों उसके ऊपर भी मालिकाना हक अब मेरा है। तो अगर मेरा है तो मैं कह सकता हूँ इस पे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो मेरे हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है, रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू, अगर आपने बनाया है या वो आपसे रिलेटेड है, दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में है। जैसे अगर मैं कहता हूँ तो मैंने कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, मैंने कोई पोस्टर बनाया, या मैं कहीं कोई लोगो बनाता हूँ, मैं कोई म्यूजिक बनाता हूँ, मैं कोई साउंड बनाता हूँ, मैं कोई सॉन्ग बनाता हूँ, कुछ भी अगर मैं कंप्यूटर को यूज करते हुए डिजिटल फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है, और आइदर ऑनलाइन और कह सकते हैं ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, चाहे उसको मैंने पेन ड्राइव में डाल के रखा है, हार्ड डिस्क में डाल के रखा है, कहीं पर भी उसको सेव करके रखा है, तो दोस्तों उसके मालिकाना हक फिर मेरा होगा, क्योंकि वो मैंने क्रिएट किया है इस तरीके से, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑल ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइजेस व्हाट इज नोन एज योर डिजिटल एस्टेट्स, ठीक है। तो आपके वो क्या कराएंगे, डिजिटल एस्टेट्स कहलाएंगे। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है, तो कह सकते हैं इंक्लूड एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जो भी आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो आपका ईमेल अकाउंट हो, चाहे वो किसी वेबसाइट्स पे आपका अकाउंट हो, चाहे वो कैनवा का हो, चाहे किसी का भी हो। लाइक मैं कैनवा का अगर मेरे से नाम निकला है तो दोस्तों उसको मैंने क्या लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरा एक अकाउंट बन गया। अब उसके अंदर मेरी जो क्रिएटिविटी है, जो मैं अपने पोस्टर्स या थंबनेल या कुछ भी अगर मैं बनाता हूँ, तो दोस्तों फिर उसके ऊपर मालिकाना हक अब मेरा हो जाएगा। या अगर मैं बात करता हूँ, मैं कोई ईमेल बनाता हूँ, ठीक है, सच एज ईमेल, अगर कोई ईमेल अकाउंट है तो उस ईमेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी है। इसी टाइप से कम्युनिकेशंस अगर मैं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ, या फिर मैं कोई शॉपिंग कर रहा हूँ, या फोटोज़ है, वीडियो शेयरिंग है, गेमिंग्स है, या स्टोरेज है, या वेबसाइट्स है, या ब्लॉग्स है, ये सभी के सभी दोस्तों क्या होंगे, यहाँ कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और इसको मैनेज हमको ही करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, डिजिटल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो क्या है कि वो हो सकता है वो नोट्स आपने कहीं पेपर में भी लिखे हो, और डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो फिर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होंगी, डिजिटल फॉर्म में होंगी। इसी टाइप से डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या है कि कुछ थ्रेड्स आपके सामने, कुछ चेतावनी आपके सामने होती है। सबसे पहले तो है डिजिटल सॉफ्टवेयर जो आपके पास होते हैं, ठीक है, उनको कोई भी जो है वो पेनिट्रेशन टूल को यूज कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कुछ क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बना, जो कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या है कि आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है। तो क्रैकर्स क्या करते हैं कि ऐसी कुछ कीज जनरेट कर देते हैं जिसके थ्रू वो अब बाईपास कर दी जाती है सिक्योरिटी को, मतलब वो आपके सामने स्क्रीन आएगी ही नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं डिजिटल सॉफ्टवेयर जो अपने पास में पेनिट्रेशन टूल्स होते हैं, सच एज क्रैक्स एंड की जनरेशन जो जनरेट करते हैं, टूल्स क्रिएटेड बाय हैकर्स, ठीक है, किसके लिए, टू पेनिट्रेट योर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड अनेबल अनऑथोराइज्ड यूजर टू फ्रीली एक्सेस योर सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर इट। अगर बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर के, एक्सेल को लेकर के, पावर पॉइंट को लेकर के, तो ये सब आपको खरीदना पड़ता है। अगर आप बाय द वे नहीं खरीदते तो आप उसका क्रैक वर्जन लेते हैं, और जो क्रैक वर्जन अपने पास आया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को नुकसान जरूर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी कुछ कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम देखें तो दोस्तों उनकी डिजिटल प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत पैसा खर्च करके वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा, और उसको कोई भी फ्री में यूज कर रहा है बिना उनकी परमिशन के भी। इसी टाइप से एक और आपके सामने यहाँ पर थ्रेट है, दैट इज कह सकते हैं स्टीलिंग एंड प्लेगरिजिंग कोड्स फॉर योर डिजिटल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनके सोर्स कोड को दोस्तों कोई भी यूज कर सकता है या यूज कर लेता है, और बेसिकली वो अपना एक नया वर्जन बना देते हैं, और फिर उसको वो कम पैसों में या किसी कह सकते हैं फ्री में या कैसे भी करके वो आगे किसी को दे देते हैं। तो क्या होता है कि सपोज कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, हो सकता है मेरा कोई कलीग या हो सकता है कि कोई और पर्सन जो मेरे किसी भी तरीके से मेरे उस सॉफ्टवेयर के कोड को ले लेता है, और उसके कोड को फिर वो हो सकता है कि अपना नाम डाल करके किसी को बेच रहा है, या जो कुछ भी काम आगे वो कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए एक थ्रेट हो जाता है। इसी टाइप से हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे टूल्स है। सबसे पहले तो है एंटी टेम्पर सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा कोड है, जो मेरा कंटेंट है,
अगर कोई उसको यूज़ करे तो दोस्तों वो यूज़ कर ही नहीं पाए। एक टाइप से इनक्रिप्टेड डेटा अगर मैं उसको करके रख देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हैकर्स अगर उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग जो टूल है वो हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोड अगर कोई देख भी लेगा तो उसको एक्चुअल में समझ में नहीं आने वाला है और वो फिर उसके ऊपर आगे कुछ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देयर आर मैनी एंटी टेम्पर सॉल्यूशन अवेलेबल टुडे विच एंश्योर दैट योर डिजिटल प्रॉपर्टी इज टेम्पर्ड प्रूफ, ठीक है। तो उसको कोई भी यूज या उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। दिस एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज अ होस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट हैकर्स, जो कि हमको हैकर्स से बचाता है, फ्रॉम हैकिंग होने से बचाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यही वो कुछ टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसको यूज कर सकते हैं, लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग योर डिजिटल प्रॉपर्टीज सच एज यूटिलिटी टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्स, वीडियो गेम्स, इन सभी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ लीगल क्लॉजेस भी होते हैं। यू मस्ट इंक्लूड अ ट्रांसपेरेंट क्लॉज इन योर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जो हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जब करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टिक करना होता है, उसके बाद हम इस यहाँ पर ओके या एग्री या इस टाइप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस कराते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि लीगल क्लॉज भी वहाँ बताए गए हैं कि आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, आप इसको यूज़ करें, आप इसको आगे किसी को नहीं दे सकते, जो कुछ भी आप उसमें डालना चाहते हैं वो सब उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही होता है लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। तो आप जो है कह सकते हैं कि कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही उनको शेयर करें। बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, वहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर के बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो आपके कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे वो आपकी गूगल ड्राइव की फोटोज हो या आपके पर्सनल नोट्स हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी को प्रोटेक्ट हमको करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास एक वर्ड आता है दैट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब क्या हो जाता है आपके पास में, तो इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ये पर्सन है कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है लड़की, वो पीछे से इसका जो भी आइडिया है वो सब चुरा करके लेके जा रही है और उसके बाद वो दूसरों को ये बता देगी कि ये आइडिया तो मेरा था, इस टाइप से। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग किसी दूसरे के काम को लेते हैं और ये लोग दूसरों लोगों को जाकर के हम लोग ये बताते हैं कि ये काम तो हमारा है, हम उसको उसका जो है क्रेडिट किसी को नहीं देते। तो क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हाउ नॉट टू प्लेगराइज, इसका मतलब क्या है कि कैसे वो प्लेगराइज नहीं होगा। जैसे ये लड़की जो है वो दोस्तों कहीं कुछ नोट्स बना रही है और पास वाला उसकी कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ये बताना जरूर चाहिए कि मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कहाँ से लिखी है, किस जगह से लिखी है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते होंगे तो उसमें ये कहीं जरूर लिखा होता है, नीचे मेंशन किया जाता है कि ये हमने इस वेबसाइट से लिया है, ये सोर्स हमने इस अलग पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो कह सकते हो टू अवॉइड प्लेगरिज्म यू मस्ट गिव क्रेडिट व्हेनेवर यू यूज अनदर पर्सन्स आइडिया, ओपिनियन, थ्योरी, अगर आप किसी के ले रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा ऐसी और भी चीजें कह सकते हैं, जैसे कि कोई कोटेशंस हैं किसी पर्सन का, ठीक है, वो वर्ड्स अगर किसी ने कहे, किसी ने लिखे हैं तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि जो वही है कि दूसरे लोगों के जो वर्ड्स स्पोकन जो भी वर्ड्स हैं उन सभी को भी आपको ये जरूर बताना चाहिए कि ये वर्ड पर्टिकुलर है किसके। तो जनरली कोटेशंस अगर आप देखते हैं आपके स्कूल्स में कहीं लगे हैं तो उसके नीचे नाम जरूर लिखा होता है कि ये इस पर्सन का वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 3 टर्म्स या 3 वर्ड्स जो है वो यूज कर लिए। पहला क्या था, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स था। इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, और फिर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया प्लेगरिज्म, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स आपको शायद समझ में आ गए होंगे और ये तीनों वर्ड दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो आज हम लोग जो है वो एक बार इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगले टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ ओपन सोर्स एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में। तो आखिर ओपन सोर्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस क्या होते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।